रावण एक अट्टहास भरी हंसी, थोड़ी कुटिलता और दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चलाने वाला व्यक्तित्व सामने आता है। और इसके किरदार जब हमारे सामने आते हैं तो अखिलेंद्र मिश्रा का नाम भी आता है। अखिलेंद्र जी, गजब संयोग है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उधर लंका की लंका लग रही है। रावण क्या कह रहे हैं? रावण क्या कहेंगे? मनुष्य का जो स्वार्थ है, मनुष्य का जो लोभ है, मनुष्य का जो अहंकार है, जो इंद्रिय भोग लिप्सा है, उसका फल तो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। लोग ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर कुछ नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल चाखा, होई है वही जो ही राम रचि राखा। हैं? अब क्या करते हैं इसका? लंका का इस तरह पतन लिखा था। तो जैसा कर्म करोगे, पूरी सृष्टि को कर्म प्रधान बनाया है, आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा भोगिएगा। आज देखिए, आज भारतवर्ष का कर्म देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कर्म देखिए। विश्व में आज भारत डंका बजा रहा है। क्यों? और सबको सहयोग करने के लिए खुले हाथ से खड़े हैं और सहयोग किए जा रहे हैं। युद्ध के लिए भी कह रहे हैं, बड़े बड़े देशों को कह रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, शांत शांत, इतना दम चाहिए। ये है भारतवर्ष का वास्तविक स्वरूप जो आज दिख रहा है। और हम लोग, हमारी पीढ़ी और हमारे पीछे की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, ये भाग्यशाली है कि ये दिन हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष की ये छवि आज दुनिया में बनी हुई है कि भारत डंका पीट रहा है। एक बात और, भारत में एक अलग तरीके की बहस भी छिड़ती है कि राम एक मिथ थे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम रावण कुछ थे ही नहीं। आपको उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बोलिए, उनसे जरा पूछिए कि कोविड में पता चला कि राम कौन है? कब किसकी श्वास खींच गई पता चला है? पता चला कि श्वास क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, पता चल गया ना। राम, ये अनभिज्ञ लोग क्या जानेंगे कि राम कौन है? ये चेतना स्तरहीन, चरित्रहीन, समस्या चरित्र की है। चरित्र ऐसा हो गया है, छोटे छोटे अपने ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपस में ही वैमनस्य रखते हैं और विदेशी ताकतों का साथ देते हैं देश के विरुद्ध अगर षड्यंत्र रचा जाता है तो। ये चेतना विहीन लोग हैं। राम को मिथ्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि इनको इसी की कमाई खानी है, इसी का पैसा मिलता है, चाहे बाहर से ही लोग पैसा दे रहे हों। ये बहुत राजनीतिक बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन चूंकि मैं इस देश का एक नागरिक हूं। रावण है तो राजनीतिक कूटनीति सब आएगी। तो मैं वो बात कह रहा हूं। और हो सकता है अभी मैं रावण का मुकुट पहना हूं तो मेरा मन मस्तिष्क ऐसा ही हो गया हो, क्योंकि राजा परीक्षित भी जब कलयुग का मुकुट पहन लिया था उन्होंने तो वैसे हो गए थे, कलयुग आ गया था। तो ये सारी बातें हैं। तो रावण मिथ कहने वाले पहले अपने आप को जाने कि तुम कौन हो। अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसको देखकर रावण कैसा अनुभव कर रहा होगा, यह महसूस कर रहा होगा? रावण खुश होगा। रावण भी तो राममय था, वो राममय हो चुका था अंत में। चूंकि रामायण में कहा गया है कि राम का नाम जो भी ले, चाहे दुश्मनी में ही ले, चाहे वैमनस्य में ले, ईर्ष्या में ले, द्वेष में ले, राम का नाम लेने वाला राममय हो जाता है। तो रावण भी हजारों हजार बार राम का नाम लिया था, चाहे वो तपस्वी और वनवासी और पता नहीं क्या क्या बोलता था। राम तू कब आएगा, तू आता क्यों नहीं, तू क्या मुझसे युद्ध लड़ेगा? राम 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 कह के वो राममय हो। कलयुग केवल नाम धारा, नाम एकदम कलयुग का कल्याण नाम पे ही है, राम के नाम पे ही है। चाहे लोग कुछ भी कह ले, जो व्यक्ति राम का नाम लेगा उसका कल्याण निश्चित है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर कर उतर ही पारा, ये है, कहा जाता है। ये राम के चरित्र में रावण के हिसाब से क्या अच्छा है? 10 सर थे उसके, 10 सर। क्यों?
4 वेद और 6 शास्त्र और ज्योतिष का प्रकांड, तभी तो त्रिकालदर्शी कहते थे। जो ज्योतिष का प्रकांड होगा वो त्रिकालदर्शी होगा। ग्रहों नक्षत्रों की जिसको ज्ञान होगा, जिसको ब्रह्मांड, और जिसको पता है कि पृथ्वी जैसा ना जाने कितने ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, लाखों लाख, ये सब कुछ जानता था। तो उसको मालूम था मेरी मृत्यु कैसे है। लेकिन राम कैसे आए लंका, वो तो आएंगे नहीं, इसलिए हरण किया। तो उसने कहा कि चाहे दुष्कर्म ही सही, दुष्कर्म ही सही, राम को बुलाने के लिए मैं करूंगा। और उसको मालूम था कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, और ये आदि शक्ति माँ भगवती की अवतार है सीता। आपको मालूम है क्षेपक कहानियों में मिलता है, जो दक्षिण भारत की क्षेपक कहानियों में, कि राम ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था हरण के समय भी। उसने अपने नाखून से जमीन को ऐसा ठल्ला मारा था, जैसे पौधा निकालते ना कोई एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए, वैसे ऐसे उठा के सीता मैया को पुष्पक विमान पर रख के ले गया था। अच्छा, हमारे इधर एक नैरेटिव चलता है कि रावण के पुतले को जलाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं अंदर के राम को जलाओ। एक तो पुतले को जलाते हैं हम रावण के, तो रावण को बुरा लगता है क्या पुतले को जलाने के बाद? नहीं, देखिए रावण जो है, रावण एक आज समाज में चूंकि बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाया जाता है, ये विजयादशमी का त्यौहार है कि विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम लौटे, और ये विजयादशमी मनाया जाता है। और जो नवरात्र है वो विजयादशमी है, वहाँ बीज मंत्र की सिद्धि है, वो बीजयादशमी है, ये विजयादशमी है। ये फर्क है, ये जानना पड़ेगा। आम जनता में, आम समाज में मनुष्य को ये समाचार पहुँचे, ये संदेश पहुँचे, ये जाने लोग, चेतना जागृत हो कि ये संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण अक्सर, लेकिन देखा है जब भी रावण की एंट्री होती वो हंसते हुए क्यों होती, और ऐसी हंसी नहीं, देखिए ये चूंकि उस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया गया है कि रावण ऐसे हंसता होगा। रावण राक्षस कुल का था, रावण में संवेदनाएं नहीं थी। अब मैंने जो रामायण में रावण का रोल किया था 2008 में, हमारा रावण तो रोया भी था उसमें, क्षमा चाहूँगा, हमारा रावण तो रोया भी था उसमें। तो मानवीय संवेदना कहीं ना कहीं है, ठीक है, वो राक्षस कुल से है, लेकिन कहीं ना कहीं है। तो वो कैरेक्टर कंसीव कैसे करना है? अब कंसीव कर दिया गया कि रावण को हंसते हुए दिखाओ, लाफ्टर लेते हुए दिखाओ, और लोगों को भी अच्छा लगता है। तो उस तरह से फिर सिनेमा में भी विलन गढ़े जाने लगे, लाफ्टर लेने वाले, हंसने वाले, राक्षसी हंसी। कहते हैं कि जोर जोर से जो हंसे वो राक्षस है, वो राक्षसी हंसी कहलाती है। हमने एक कैरेक्टर देखा विभीषण, भारतवर्ष में किसी का नाम विभीषण नहीं, रावण का भाई और राम का भक्त, लेकिन उसका नाम नहीं विभीषण रखता कोई भी अपने बच्चे का नाम। नहीं, देखिए क्या है कि भारत वर्ष में जो उदाहरण है वो कहीं ना कहीं भाइयों का उदाहरण है, भ्राता प्रेम का उदाहरण है। बड़ा भाई पिता समान होता है। तो इसलिए किसी एक भाई का नाम विभीषण, चूंकि कहीं ना कहीं विभीषण ने, अगर एक दृष्टिकोण से देखे तो विभीषण ने भ्राता द्रोह तो किया उसने, लेकिन अगर जीवन के लक्ष्य के हिसाब से देखें, प्रभु की प्राप्ति जो जीवन का लक्ष्य है वही है, वो उसके लिए वो प्रभु की तरफ चला गया, चूंकि वो भक्त था तो उस तरफ चला गया। लेकिन चूंकि भ्राता द्रोह कहा जाता है कि ऐसा भाई दुश्मनों को नहीं देना चाहिए, दुश्मनों को मत दिया लो, नहीं भाई ऐसा भाई, भगवान ना दे ऐसा भाई। मेरे ख्याल से इसलिए जिस समय रावण मरणोन्मुख था, डेथ बेड पे था, तो मेरे ख्याल से 3 जो सीक्रेट दिए लक्ष्मण जी को, उसमें से ये भी था कि सीक्रेट किसी को मत बताना, यही था ना? बिल्कुल, उसमें था कि कभी भी शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, जो सोचा तुरंत कर दो, अपनी सोची हुई बात जो तुम करने वाले हो किसी को कभी मत बताना, और पर स्त्री पे कभी भी नज़र मत डालना। मैंने तो हरण किया, मैंने ये दुष्कर्म किया। तो समाज के लिए एक मैसेज है। आज जिस तरह से हमारे समाज में नारियों पे अत्याचार होता है,
उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है ये। इस संदेश को बहुत ही अंडरलाइन करके, रेखांकित करके उजागर करना चाहिए कि रामायण में ये क्या संकेत रावण ने दिया है। ये राम का भी संदेश नहीं है, ये रावण का संदेश है। कम से कम रावणों, जो समाज के रावणों हो, वो तो सुनो कि रावण ने क्या कहा है कि पर स्त्री पर नजर उठाकर मैं मत देखना, सोचना भी नहीं। रावण का ये संदेश अगर लोगों तक पहुंचे तो ये जो आजकल हम अखबारों में, टीवी में देखते बिल्कुल। रहते हैं दुष्कर्म वगैरह की घटना, बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कम हो सकती है। इसको रेखांकित करके प्रचार प्रसार करना चाहिए कि रावण ने ये मंत्र दिया है। कम से कम जो राम के मानने वाले नहीं हैं और इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं, वो रावण की बात तो माने, रावण की बात तो मानेंगे ना। अपने भाइयों की बात तो मानेंगे। हाँ, अपने भाइयों की बात मानेंगे। अच्छा, एक अपने आर्टिस्ट के लेवल पे सवाल, यार रावण का कैरेक्टर निभाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 10 दिन के बाद अंदर थोड़ा बहुत कैरेक्टर बच गया है? नहीं, चूंकि मैं अब हमें आदत सी हो गई है। हम 40 साल से थिएटर करते आ रहे हैं और एक रोल किया, फिर हम उस रोल को निकाल दिया हमने, फिर दूसरे रोल को, दूसरा चादर ओढ़ लिए, फिर तीसरा रोल। तो वो शरीर जो है, शरीर तो एक यंत्र है। जो अंदर जो चित्त है, चित्त की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो आवृत्ति है, जो आकृति है, उसको डिलीट मारना पड़ता है। अच्छा, जाते जाते रावण हंसी हंसी में क्या कहता है? ऐसा क्या अंदर से क्या होता है जैसी हंसी निकलती है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब शिवमय होता है तो हंसता है रावण। शिवमय रावण राममय हो गया। आहा।